मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज पे और हमारी वीडियो में हमारा फोकस रहेगा करंटली जो कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं। दोस्तों इन 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इन तीनों कंपनीज में काफ़ी बड़े लेवल पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो आज के दिन दोस्तों हमारा फोकस यही रहेगा कि करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन इन कंपनीज में क्या इंपैक्ट डालेंगे। और जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो ये तो दोस्तों एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना है जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टैक्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। लेकिन आपके पास कोई सी भी मेंबरशिप होगी उसकी आपको एक खास एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरी मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों रिसेंटली मैंने देखे कल के दिन भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो पावर और डाटा सेंटर की प्रॉक्सी आप कह सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस एनालिसिस को भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तभी देखने को मिलेगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 6 दिनों पहले भी एक इंपॉर्टेंट डीजल जनरेटर सेट बनाने वाली कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था, वो भी मेंबर्स ओनली वीडियो थी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए तरह की 5-6 इंपॉर्टेंट कंपनीज का डिटेल एनालिसिस किया है, जो वीडियोस मैंने सिर्फ अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो इन सारी वीडियोस को दोस्तों आप चैनल के फ्रंट पेज पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब पे क्लिक कीजिए। ये मेंबरशिप टैब आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो स्पेशली मैं अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चैनल की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, जो है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप। अगर आप वो मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उस मेंबरशिप को लेने के बाद दोस्तों आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कशन किया पे मेंबरशिप से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। करंटली दोस्तों कंपनी काफी बड़े लेवल पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट थी 1981 में। पारादीप फॉस्फेट इस टाइम पे मैन्युफैक्चर करता है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को, और इंडिया की यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी है। कंपनी यहाँ पे दोस्तों एंगेज है इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पे सेल्स में वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के सच एज डीएपी, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, नेमली यहाँ पे NPK 10, NPK 12 और NP 20। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा ज़ैपमाइट, फॉस्फोजिप्सम और हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड। तो कंपनी यहाँ पे इस तरह के इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिखाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 14,000 करोड़ की है। स्टॉक का पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 13.7 का दिखेगा। अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो आपको 18.4 का दिख रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों करंटली वैल्यूएशंस आपको लोअर दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 13.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 20.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10.2% की है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट करें डेट टू इक्विटी रेशियो 0.87 का है, तो आप कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों, जो आज की वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है वो है फिक्स एसेट पे। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी के मार्च 25 से लेकर सितंबर 25 में फिक्स एसेट में कैसा शार्प इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट 3,349 करोड़ से इंक्रीज होकर 5,673 करोड़ हो गए हैं। तो मार्च से सितंबर के बीच में दोस्तों काफ़ी क्विकली बहुत ह्यूज इंक्रीज है। तो अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इस फिक्स एसेट को थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे इंक्रीज के, तो इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट दिखेंगे यानी PPE, और इससे रिलेटेड जो कैपिटल एसेट है यहाँ पे हैविली ग्रो किया है और कंपनी ने एक्सिक्यूट किया है अपने एक्सपेंशन को बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों FY 25 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था
ये स्टूड किया है अप्रॉक्सीमेटली 3,385 मिलियन रुपीज़, यानी 338 करोड़ रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखें टू हायर यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक और यहाँ पे नेट फिक्स एसेट, तो ओवरऑल जो टोटल एसेट है दोस्तों ये काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए दिखे आपको, सपोर्टेड बाय ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दोस्तों जो केपेक्स की स्पेंडिंग है ये FY26 में भी कंटिन्यू दिख रही है आपको, विद अराउंड 450 करोड़ यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले 9 मंथ्स में। इसके अलावा दोस्तों फुल ईयर की जो गाइडेंस है इनकी स्पेंडिंग की ये 500 करोड़ के आसपास की है, प्लस यहाँ पे मेंटेनेंस केपेक्स भी प्लान है फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों कंपनी के अंदर शिफ्ट हो रहा है इस टाइम पे रूटीन स्पेंड से स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पे। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों राइज इस टाइम पे कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डेलिब्रेट कैपेसिटी एनहांसमेंट है और एक इंटीग्रेशन का इनिशिएटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं मेन रीजन इस टाइम पे इस फिक्स एसेट के इंक्रीज के। सबसे पहले रीजन है यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फेटिक एसिड के ऊपर फोकस है। कंपनी इस टाइम पे एक्सपेंड कर रही है दोस्तों अपनी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की कैपेसिटी को एट पारादीप प्लांट। तो प्रीवियसली दोस्तों जो कंपनी की कैपेसिटी थी 1.4 MMTPA, इसको कंपनी यहाँ पे फर्दर इंक्रीज करके 1.9 टू 2.0 कर देने वाली है, विद कमीशनिंग टारगेटेड अराउंड Q3 FY26। तो इसकी दोस्तों फर्दर डिटेल में पता चलेंगी जब यहाँ पे कंपनी Q4 के रिजल्ट पोस्ट करेगी, तो कंपनी अपनी अर्निंग कॉल्स में बताएगी कि करंटली इस टाइम पे इनके जो टारगेट थे इन्होंने अचीव किए हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये एक्सपेंशन इंक्लूड करता है यहाँ पे एक नया प्लांट जो यहाँ पे जनरेट करेगा एडिशनली ग्रीन पावर और कैप्टिव स्टीम को। इसके अलावा दोस्तों जो फॉस्फेरिक एसिड की कैपेसिटी है इसको भी कंपनी ने यहाँ पे एनहांस किया है। ऑलरेडी यहाँ पे स्केल कर चुकी है कंपनी 0.5 MMTPA इन FY25 और यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन होने वाला है 0.7 MMTPA। यहाँ पे प्लान है रीच करने के लिए हायर लेवल अप टू 1.2 MMTPA। इसके बाद कंपनी अचीव करेगी यहाँ पे नियर फुल सेल्फ सफिशिएंसी अक्रॉस साइट्स। ये सारे प्रोजेक्ट दोस्तों इस टाइम पे रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड इंटरमीडिएट्स, लोअर करेंगे कॉस्ट को, इंप्रूव करेंगे अर्निंग की क्वालिटी को पर टन। तो मच ऑफ द स्पेंडिंग दोस्तों इस टाइम पे मूव कर चुकी है फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तब CWIP कह सकते हैं, टू कंप्लीटेड यहाँ पे फिक्स एसेट्स एज फेज गेट्स कमीशन। तो दोस्तों मैंने आपको पहले पार्ट चेकआउट कराया कैपेसिटी एक्सपेंशन के अंदर क्या क्या हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पर अगर आप देखें ग्रेनुअल कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है और डीबॉटलनेकिंग भी हुई है। ऑनगोइंग जो डीबॉटलनेकिंग है दोस्तों पारादीप की फैसिलिटी में, इसने इंक्रीज किया यहाँ पे ग्रेनुलेशन की कैपेसिटी को। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें फ्रॉम 1.8 MMTPA टूवर्ड्स 2.0 MMTPA इन फेजेस। यहाँ पे आपको ब्रॉडर प्लान दिख रहा है इंक्लूडिंग 1 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेनुलेशन कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स एज अ पार्ट ऑफ लार्जर 3,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो इन्होंने अनाउंस किया है 2025 में। तो इसके थ्रू दोस्तों कंपनी एम करी यहाँ पे ग्रो करने के लिए टोटल जो फर्टिलाइजर की कैपेसिटी है इसको टूवर्ड्स 5.0 MMTPA इन सेल्स ओवर टाइम। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों कवर करता है न्यू लाइन्स को, इक्विपमेंट के अपग्रेड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए मोर DAP NPK ग्रेड्स और इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। साथ में दोस्तों कंपनी ने मर्जर किया है विद मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और साइट इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे। तो जो एमएलगेमेशन हुआ है दोस्तों विद MCFL, इसको कंपनी ने कंप्लीट किया था लेट 2025 में। यहाँ पे ऐड की कंपनी ने सिग्निफिकेंट कैपेसिटी 0.7 MMTPA की और ये अनेबल कर रहा है न्यू प्लांट के अंदर मैंगलोर में पुश करने के लिए कंबाइंड यहाँ पे जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की कैपेसिटी है इसको टूवर्ड्स 3.7 MMTPA। तो ये मर्जर भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट था जहाँ पे साइट्स का इंटीग्रेशन हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें पोस्ट मर्जर फर्दर जो एक्सपेंशन हो रहा है इस टाइम पे एट मैंगलोर और गोवा साइट्स, ये इंक्लूड करता है फॉस्फेरिक और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के एनहांसमेंट्स को। यहाँ पे बेटर इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट इन एसिड्स लॉजिस्टिक्स और इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे यहाँ पे सारी की सारी 3 साइड्स को दोस्तों यहाँ पे मैंगलोर और गोवा के अंदर मोर सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फंडिंग और एक्सपेंशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्राइमरीली जो फंडिंग हुई है दोस्तों ये हुई है मिक्स्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंटरनल एक्यूरल्स फ्रॉम इम्प्रूव कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी यहाँ पे लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसके अलावा दोस्तों सेलेक्टिव बोरिंग है यहाँ पे, साथ में ऑपरेशनल यहाँ पे कैश जनरेशन दिखेगा आपको। तो कंपनी दोस्तों कंटिन्यूसली इंप्रूव करी है अपनी बैलेंस शीट को। यहाँ पे जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है ये रिड्यूस हुआ है नोटिसेबली टू अराउंड 0.66 टू 0.78 और ये होता हुआ दिखा है दोस्तों आपको रिसेंट पीरियड में। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे रिसेंट जो काफ़ी ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है इसके बाद भी कंपनी ने यहाँ पे अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को यहाँ पे रीजनेबल लेवल पे मेंटेन कर रखा है। इसके साथ दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग्स है यहाँ पे इंप्रूव हुई हैं क्योंकि क्रेडिट एजेंसीज ने इन रेटिंग को इंप्रूव करके किया है AA नेगेटिव, हेल्प कर रहा है जो लोअर करने के लिए कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अभी तक देखिए इस कैपेसिटी एक्सपेंशन का इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं हायर प्रोडक्शन को, सेल्स वॉल्यूम को और साथ में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे करीबन 87% इन FY25। साथ में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे हायर मार्जिन जनरेट करने के लिए NPK के अंदर और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के अंदर जो लगातार ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी के नए एसेट हैं आपको ग्रेजुअली यहाँ पे ऑन स्ट्रीम आते हुए दिखेंगे, यहाँ पे एड करेंगे कंपनी के रेवेन्यू को इन FY26 और इसके फर्दर डिस्पाइट रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलिटिलिटी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा हायर डिप्रिसिएशन दिखेगा
यहाँ पे वैसे भी जनरली देखने को मिलता है फ्रॉम न्यूली यहाँ पे कैपिटलाइज एसेट्स अलॉन्ग विद द इनपुट कॉस्ट प्रेशर। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है दोस्तों मार्जिन को नियर टर्म में, लेकिन ओवर अ पीरियड दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा तो आपको काफी बड़े राइज आता हुआ दिखेगा कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी। तो करंटली दोस्तों मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म का विजन है अचीव करने के लिए ग्रेटर यहाँ पे सेल्फ रिलायंस जो आत्मनिर्भर भारत का पुश है। इसके अलावा रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट की डिपेंडेंसी डबल और यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने के लिए मार्केट शेयर इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 5.0 MMTPA सेल्स वॉल्यूम विद इंप्रूव यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पर टन। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो फिक्स एसेट के अंदर राइज है ये डेलिब्रेट है, ग्रोथ ओरिएंटेड केपेक्स ड्राइव है, फोकस्ड ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कैपेसिटी स्केलिंग और यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है दोस्तों पारादीप फॉस्फेट को इनटू अ मोर इंटीग्रेटेड, कॉस्ट कम्पिटिटिव और यहाँ पे लार्जर प्लेयर इन इंडियाज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो मैंने आपको चिकट कराई दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी, और इसके अंदर जो यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है जिसके कारण काफी शार्पली कंपनी के फिक्स एसेट में इंक्रीज आया है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों जो प्रमोटर है इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें ये लगातार पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जून 2025 में 56.04% थी जो इंक्रीज होकर सितंबर में 57.20% हुई। इसके बाद दिसंबर में फर्दर इंक्रीज हुई 57.70%, और इसके बाद आपको मार्च में और इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है 57.70% से 57.79%। तो लगातार दोस्तों आपको यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर्स में जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे दिसंबर से मार्च के बीच में जो कंपनी के अंदर FIIs इन्वेस्टेड है इन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 11.43% से 8.36%। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखें तो ये लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना है। यहाँ पे अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में देखें तो दिसंबर में जो DIIs थे इनकी होल्डिंग 13.25% थी जो हम लोग को यहाँ पे इंक्रीज होकर 15.49% की दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले महीने ही DIIs ने अपनी होल्डिंग में 2% से ऊपर का इंक्रीज किया है। तो हमने चेकआउट किया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अलावा मैंने आपको कंपनी के फिक्स एसेट में इंक्रीज जो आया है इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है ये चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। तो दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बालू फोर्ज इस टाइम पे दोस्तों एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में फुली फिनिश्ड और यहाँ पे सेमी फिनिश्ड फोर्स टैंक शाफ्ट्स के और साथ में फोर्स कंपोनेंट्स के। कंपनी के पास दोस्तों कैपेबिलिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की कंपोनेंट्स कन्फर्मिंग टू न्यू यहाँ पे एमिशन रेगुलेशंस और न्यू यहाँ पे एनर्जी व्हीकल्स। तो मैंने आपको कंपनी के बिजनेस का बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस और इसकी मार्केट कैप। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप है 5895 करोड़ की। यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो है 23.0 का। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.3 का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.4 का। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है इंडस्ट्री का एवरेज आपको 24.8 का दिखेगा। तो यहाँ पे पिछली कंपनी की तरह जो इंडस्ट्री एवरेज इसका है उससे बेटर यहाँ पे करंटली कंपनी का पी रेशियो दिख रहा है। फिर यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की ये 47.8% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 89.4% की है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.07 का दिख रहा है। लेकिन ये कंपनी पिछली कंपनी की तरह एक मिड कैप नहीं है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है क्योंकि इसकी मार्केट कैप 5800 करोड़ की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट में कैसा जंप आया है। तो जैसा दोस्तों आपने देखा पारादीप फॉस्फेट में चेंज आया था, यहाँ पे आपको इसके अंदर और भी फर्दर चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के फिक्स एसेट देखें दोस्तों मार्च 25 से सितंबर 25 में तो 183 करोड़ से इंक्रीज होकर 436 करोड़ के हो गए हैं। तो दोस्तों काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज है कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट में। इसका रीजन है यहाँ पे काफी ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन, इसकी डिटेल में आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें मार्च 25 में भी कंपनी के फिक्स एसेट काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए थे। कंपनी के फिक्स एसेट यहाँ पे 57 करोड़ से इंक्रीज होकर 183 करोड़ के हो गए थे। अब यहाँ पे भी शार्प इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है क्योंकि सितंबर में यहाँ पे 436 करोड़ के हो गए हैं। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इनकी डिटेल को फर्दर। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले मैग्नीट्यूड को यहाँ पे इसके इंक्रीज के तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। साथ में जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ये जंप किया है ड्रास्टिकली। यहाँ पे दोस्तों FY25 में जो फिक्स एसेट से देखे ग्रॉस ब्लॉक प्लस यहाँ पे नेट PPE इंक्लूडिंग यहाँ पे CWIP ये रोज किया था ओवर 200%। तो टोटल एसेट दोस्तों कंपनी के ग्रो कर रहे थे यहाँ पे 76% के हिसाब से टू 1252 करोड़। यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों केपेक्स इन FY25 ये अलोन आपको दिख रहा था अप्रोक्सीमेटली 416 करोड़ का। ये मैसिव अमाउंट है दोस्तों रिलेटिव टू द कंपनीज अर्लियर एसेट बेस, क्योंकि 1 साल पहले कंपनी का एसेट बेस आपको खाली 57 करोड़ का दिख रहा था जो इंक्रीज होकर आपको करीबन 430 करोड़ का होता दिख रहा है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे बताता है एक एग्रेसिव एक्सपेंशन जो कंपनी कर रही है यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मेन रीजन इस शार्प प्राइस के फिक्स एसेट में। सबसे पहले यहाँ पे लार्ज स्केल की कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ है फोर्जिंग और यहाँ पे मशीनिंग की। कंपनी ने एक्वायर किया और इंस्टॉल किया यहाँ पे 3 फुली ऑटोमेटेड फोर्जिंग लाइन्स को 16T और 10T हाइड्रोलिक हैमर्स की। इसके अंदर आपको 8000 टन फोर्जिंग प्रेस दिखेगी विद GERB टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है 72,000 टन पर एनम के हिसाब से यहाँ पे फोर्जिंग कैपेसिटी को।
इसके अलावा दोस्तों जो प्रिसीजन मशीनिंग है इसके अंदर भी कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली रैंप अप किया है। यहाँ पे देखिए कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हुई थी, पहले 18,000 से लेकर यहाँ पे इंक्रीज हुई थी 32,000 टीपीए। ये कंपनी में अर्लियर हुआ था। अब यहाँ पे करंटली ये कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है 45,000 टीपीए। यहाँ पे कंपनी के प्लान है फर्दर इसको इंक्रीज करके 80,000 टीपीए के ले जाने के। यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने इंक्लूडिंग 7 एक्सेस और 11 एक्सेस यहाँ पे सीएनसी मशीन लाइन, रोबोटिक हैंडलिंग और इसके अलावा एंटी वाइब्रेशन सिस्टम्स और ये इंडस्ट्री 4.0 के कंप्लाइंट सेटअप है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी जो यहाँ पे बेलगाम के अंदर है कर्नाटका में, ये 46 एकड़ का यहाँ पे कैंपस है। यहाँ पे बिगेस्ट दोस्तों ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। कंपनी इस टाइम पे डेवलप करी है लार्ज इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैंपस। तो फेज 1 दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड करता है नई प्रिसीजन मशीनिंग फैसिलिटी, फुली यहाँ पे कमर्शलाइज होगी FY26 में। और इसके अंदर दोस्तों आपको डेडिकेटेड आर्टिलरी शेल और यहाँ पे मोटर प्रोडक्शन लाइन दिखेगी। तो ये दोस्तों हमें क्लियरली दिखाता है किस हिसाब से कंपनी का फोकस यहाँ पे अपने डिफेंस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए। ये दोस्तों जो प्रोडक्शन लाइन होगी फुली ऑटोमेटेड होगी। यहाँ पे इनिशियल जो कैपेसिटी है ये शेल्स की आपको दिखेगी 36,000 शेल पर ईयर की, और ये होगी यहाँ पे फॉर 155 mm लार्ज कैलिबर। तो मोस्ट ऑफ द कैपेक्स दोस्तों इस टाइम पे खर्च हुआ है लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर और सेटअप करने के लिए यहाँ पे हाईटेक लाइन्स को जो मूव किया है यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से तो यहाँ पे फिक्स एसेट एज देवर कमीशन। और आपको इसका इंपैक्ट विजिबल दिखा है यहाँ पे Q3 FY26 के कंपनी के रिजल्ट में। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कैसे करी कंपनी हायर वैल्यू सेगमेंट्स के अंदर। इसके अंदर आपको डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवे दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी रिड्यूस करना चाहिए अपनी डिपेंडेंसी, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कंपनी काफ़ी बड़ा पार्ट अपनी इनकम का जनरेट करी है एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर बिजनेस से। लेकिन बार्लू फोर्ज यहाँ पे हैविली इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के अंदर। इसके अंदर आपको आर्टिलरी शेल्स दिखेंगे अप्रूव्ड हो चुके हैं जो यहाँ पे 180+ प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर भी कंपनी एंट्री ले रही है। यहाँ पे दोस्तों जो नई शेल की लाइनें देखिए डायरेक्टली सपोर्ट करेगी 5 ईयर के यहाँ पे सप्लाई एग्रीमेंट को जो यहाँ पे किया गया है नाटो एफिलेटेड एंटिटी के साथ, जो स्टार्ट करेगा यहाँ पे रैंप अप करने के लिए फ्रॉम अप्रैल 2026। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पे नाटो रिलेटेड जो एंटिटी है इसके साथ ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों अभी का नहीं फ्यूचर की भी काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे सेगमेंट दोस्तों रिक्वायर करते हैं हैवियर और ज़्यादा यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, लार्जर हैमर्स, प्रिसीजन मशीनिंग फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स अप टू 800 to 900 kg और मोर, जो फार मोर दोस्तों यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होता है ट्रेडिशनल जो क्रैंकशाफ्ट का प्रोडक्शन है इसके मुकाबले। और इसी रीजन से आपको कंपनी इतना बड़ा कैपेक्स करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फंडिंग और एक्सपेंशन को देखें तो फंडिंग की कंपनी ने यहाँ पे थ्रू मिक्स ऑफ इंटरनल एक्रूरल्स, और इसके भी दोस्तों यहाँ पे पिछली कंपनी की तरह स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है फ्रॉम FY25 ग्रोथ। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया था जिसने मदद किया यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करने के लिए। साथ में कंपनी में दोस्तों करंटली मिनिमम डेट है। कंपनी आप कह सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी की बोरिंग्स काफ़ी शार्पली डिक्रीज हुई हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं कि इतने शार्प तरीके से कंपनी के फिक्स एसेट में इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आया अभी तक इस एक्सपेंशन का। तो जितने भी दोस्तों नए एसेट्स हैं इस टाइम पे ये स्टार्ट कर चुके कंट्रीब्यूट करना FY26 में, स्पेशली फ्रॉम Q3 FY26 ऑनवर्ड्स। ये सपोर्ट करेंगे यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को ऑफ 29% जो 9 मंथ के बेसिस पे देखने को मिली थी। तो आपको दोस्तों क्लोजली ट्रैक करना है Q4 के रिजल्ट्स को कि कैपेसिटी एक्सपेंशन इसमें कैसे इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो हायर डिप्रिसिएशन है फ्रॉम न्यू एसेट्स या एक्सपेक्टेड है ग्रेजुअली आपको इंक्रीज होता दिखेगा इन कमिंग क्वार्टर्स जैसे जैसे यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ती जाएंगी। और ये नियर टर्म में दोस्तों मॉडरेट कर सकता है प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन को स्लाइटली ओवर टाइम। साथ में दोस्तों मैनेजमेंट फर्दर टारगेट कर रहा है स्केल करने के लिए फोर्जिंग की कैपेसिटी को 10,000 to 15,000 TPA और मशीनिंग को यहाँ पे इवन हायर विद डिफेंस और नॉन ऑटो सेगमेंट इस टाइम पे फॉर्म कर रहे हैं बिगर शेयर। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का फोकस क्लियरली दिखाता है कि कंपनी किन सेगमेंट के अंदर फोकस करी है, एरोस्पेस, डिफेंस और रेलवे के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं ये डेलिब्रेट कंपनी का एफर्ट है यहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड कैपेक्स साइकिल का यहाँ पे बिल्ड करने के लिए लार्जर, मोर डाइवर्सिफाइड और हायर मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मूव करी है फ्रॉम अ ट्रैक्टर हैवी फोर्जर टू एन इंटीग्रेटेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्लेयर इन डिफेंस, एरोस्पेस और हैवी इंडस्ट्री। तो दोस्तों मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे किस हिसाब से इंक्रीज करना चाहिए कंपनी अपने मार्केट शेयर को डिफेंस और अदर सेगमेंट में। तो इस कैपेक्स के कारण दोस्तों कंटिन्यूसली कंपनी का यहाँ पे डिफेंस का कंट्रीब्यूशन राइज कर रहा है। ये दोस्तों राइज किया था FY25 में भी जो राइज करके गया था 9%, और इसके बाद ये फर्दर 9 मंथ के बेसिस पे FY26 में राइज करके 12% हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3% का इंक्रीज सडनली दिख रहा है पिछले 9 मंथ के बेसिस पे। तो दोस्तों हम लोग को फर्दर भी जो डिफेंस का कंट्रीब्यूशन है यह इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवे की तरफ से तो ये अकाउंट करती है 40% ऑफ टोटल ऑर्डर्स। यहाँ हमें दिखा रहे हैं दोस्तों क्लियर शिफ्ट कंपनी की रेवेन्यू की स्ट्रीम्स में, और ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यू मिक्स का। साथ में दोस्तों कंपनी ने फॉर्मली यहाँ पे अपने को इंडेक्ट किया है इनटू नाटो सप्लाई चेन, क्योंकि यहाँ पे नाटो एफिलिएटेड जो एंटिटी है इसके साथ कंपनी ने इंपॉर्टेंट डील किया है जो ओपन करती है दोस्तों कंपनी के लिए एक्सेस यहाँ पे टू लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू इंटरनेशनल डिफेंस ऑर्डर्स। और यहाँ पे 5 ईयर का सप्लाई एग्रीमेंट है जो आर्टिलरी शेल्स का,
ये एक्सपेक्टेड है स्टार्ट करेगा मीनिंगफुली रैंप अप करने का अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट के क्लियर जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है यहाँ पे रिड्यूस करने के एग्रीकल्चर के एक्सपोजर को कंपनीज को रिड्यूस करके बस करना चाहिए यहाँ पे 25% के आसपास का, और कंपनी का एम है करने का बाय FY28। यहाँ पर दोस्तों कंपनी इंक्रीज करेगी इसके साथ साथ लगातार जो कंबाइंड शेयर है डिफेंस, रेलवे और एरोस्पेस का, और ये इंक्रीज करके कंपनी कर देगी 25% फ्रॉम मच लोअर यहाँ पे जो अर्लियर लेवल्स हैं करंटली 12% के। इसके अलावा दोस्तों कुछ अलग सेगमेंट और हैं यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के, पावर जनरेशन के, इनके अंदर भी आपको स्टडी ट्रैक्शन दिख रहा है। ये हेल्प कर रहे हैं ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ये आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है CCL प्रोडक्ट्स। दोस्तों CCL प्रोडक्ट्स इस टाइप पे एंगेज्ड है प्रोडक्शन में और ट्रेडिंग में, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन में कॉफ़ी के। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन दोस्तों मेनली है इंडिया में, वियतनाम में और स्विट्जरलैंड में। तो काफ़ी सिंपल बिजनेस है कंपनी का, कॉफ़ी प्रोडक्शन का, ट्रेडिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की यहाँ पे मार्केट कैप को और वैल्यूएशंस को। तो करंटली एक मिड कैप है दोस्तों, 15,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो 40 का दिखेगा आपको। इंडस्ट्री का पी रेशियो आपको 21.2 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री के मुकाबले करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है थोड़ा हायर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक FMCG कंपनी है और इस तरह की कंपनियां दोस्तों यहाँ पे हायर पी कमांड करती हैं। अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 13.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.0 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 28.6% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 14.9% की है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 का है जो अंडर कंट्रोल है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी काफी शार्प तरीके से कंपनी के FY24 से 25 में फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे स्पेशली FY24 से 25 के बीच में तो 1252 करोड़ से 1622 करोड़ के हुए थे, लेकिन यहाँ पे फर्दर आपको इसी साल के अंदर मार्च से सितंबर के बीच में और शार्प इंक्रीज आता दिख रहा है। यहाँ पे 1622 करोड़ से कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज होकर 2027 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियरली काफी शार्प इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के फिक्स एसेट में। अब हम इसे फर्दर यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो अगर दोस्तों हम फर्दर देखें यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड क्या है इस टाइम पे इस इंक्रीज का, तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीज दिख रहा है प्रॉपर्टी में, प्लांट में और इक्विपमेंट में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एग्जीक्यूट करी है मेजर मल्टी ईयर की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम को। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे नियरली डबल किया है अपनी इस टाइम पे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को फ्रॉम 38,500 MTPA इन FY22 टू 77,000 MTPA बाय FY26। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरा देखिए कम्युलेटिव कैपेसिटी एक्सपेंडिचर था ओवर द एक्सपेंशन फेज, यहाँ पे आपको प्राइमरीली होता हुआ दिखा था FY23 से 25 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1450 करोड़ का खर्च हुआ था, जो करता था यहाँ पे न्यू लाइन्स जो स्टेब्लिश हुई है इंडिया के अंदर और वियतनाम के अंदर, जिसने लेट किया था दोस्तों यहाँ पे शार्प राइज इन ग्रॉस ब्लॉक और साथ में नेट फिक्स एसेट्स। यहाँ पे मीनिंगफुल पोर्शन आपको मूव करता हुआ दिखा था फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कंप्लीटेड एसेट्स एज प्रोजेक्ट्स वर कमीशन स्पेशली इन FY25। तो ये राइज दोस्तों क्लियरली बताता है कंपनी की स्ट्रेटेजी इस टाइम पे लार्ज स्केल में एक्सपेंशन करने की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ओरिएंटेड कैपेक्स साइकिल के लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मेन रीजन क्या है और यहाँ पे क्या क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों लार्ज कैपेसिटी एक्सपेंशन जो किया कंपनी ने स्प्रे डाइट कॉफी का, आप HDC कह सकते हैं, और यहाँ पे फ्रीज डाइट कॉफी का जिसे आप FDC कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था जिसका नाम था विंटेज कॉफी। वो कंपनी भी दोस्तों अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर चुकी है और विंटेज कॉफी भी फोकस कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीज डाइट कॉफी की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो फ्रीज डाइट की कैटेगरी है वो कमांड करती है हायर मार्जिन। तो यहाँ पे कंपनीज इसके ऊपर फोकस कर रही है। यहाँ पे अगर आप फर्दर देखिए इंडिया में एडिशन किया इसने सिग्निफिकेंटली स्प्रे डाइट कैपेसिटी के अंदर जो आपको होती हुई दिखी थी यहाँ पे 16,000 MTP की रेंज में, और अलॉन्ग विद यहाँ पे फ्रीज डाइट कैपेसिटी इसके अंदर एनहांसमेंट करके ऐड किया गया है 11,000 MTPA की कैपेसिटी को। इसके अलावा दोस्तों वियतनाम के अंदर कंपनी की जो सब्सिडरी है यहाँ पे मेजर एक्सपेंशन किया कंपनी ने इंक्लूडिंग 30,000 MTPA स्प्रे डाइट और 6,000 यहाँ पे MTPA फ्रीज डाइट लाइन्स, जो यहाँ पे इंक्रीज करता है वियतनाम के प्लांट की कैपेसिटी को 36,000 से लेकर 37,000 MTPA। और जैसा मैंने बताया दोस्तों ये सब करने का कंपनी का एम है, यहाँ पे कंपनी का फोकस है वैल्यू एडिड सेगमेंट्स के ऊपर, स्पेशली यहाँ पे फ्रीज डाइट कॉफी का यहाँ पे कमांड करता है हाई रियलाइजेशन और बेटर मार्जिन ड्यू टू सुपीरियर अरोमा और क्वालिटी। यहाँ पे जो FDC लाइन है दोस्तों यानी फ्रीज डाइट कॉफी की लाइन बोथ इन इंडिया और वियतनाम ये की रहेंगी यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि फर्दर मदद कर सकते हैं कंपनी के मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए। साथ में दोस्तों कंपनी अचीव करना चाहिए इस कैपेसिटी के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट और वैल्यू एडिड कैपेबिलिटीज। यहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों एडवांस प्रोसेसिंग लाइन्स के अंदर, पैकेजिंग अपग्रेड्स के अंदर और स्मॉल यहाँ पे पैक कैपेसिटी के अंदर करंटली जो यहाँ पे 12,000 से लेकर 14,000 टन की दिख रही है, ये ऑलमोस्ट फुली यूटिलाइज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपग्रेड्स किए गए हैं सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन को ऑफ प्रीमियम इंस्टेंट कॉफी प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट मार्केट स्पेशली यूरोप USA के अंदर, यहाँ पे हेल्प करेगा इंप्रूव करने के लिए ओवरऑल कंपनी के रियलाइजेशंस को। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे कंपनी के रीजंस और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं और क्या इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई करेगा कंपनी के बिजनेस को, जो क्रिएट करेगा यहाँ पे कॉस्ट की एफिशिएंसी। यहाँ पे दोस्तों वियतनाम का जो प्लांट है ऑफर करता है स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स, क्योंकि दोस्तों इसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी क्लोज है। कंपनी जहाँ से रोबस्टा की कॉफी सोर्सिंग करती है। जीरो यहाँ पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है इन सर्टेन जोन्स, और यहाँ पे लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वियतनाम प्लांट के अंदर स्पेशली कंपनी को फायदा पहुंचाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डुअल जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है कंपनी का इंडिया और वियतनाम में, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे टैरिफ हेजिंग और यहाँ पे बेटर एक्सेस टू ग्लोबल B2B कस्टमर्स। अब दोस्तों हम चेकआउट करें यहाँ पे फंडिंग और एक्सपेंशन को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे जो फंडिंग है ये कंपनी ने की है कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्रूअल्स और यहाँ पे डेप्ट के द्वारा, जिसके कारण कंपनी का जो ग्रोस डेट था दोस्तों ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 1000 करोड़ के आसपास का FY25 में, लेकिन पार्टली हुआ था ड्यू टू यहाँ पे केपेक्स और हाई कॉफी इन्वेंट्री। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों नो मेजर यहाँ पे इक्विटी डायलूशन हुआ है, शेयर काउंट रिमेंड यहाँ पे लार्जली स्टेबल। इसके अलावा अगर आप देखें केपेक्स साइकिल लार्जली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फाइनल फेज है जो कमीशनिंग का ये FY25 में हो चुका था, विद ओनली मिनिमम यहाँ पे मेंटेनेंस और मॉड्यूलर कैपेक्स प्लान है जो गोइंग फॉरवर्ड 50 करोड़ के आसपास का है पर ईयर के हिसाब से। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों फंडिंग और एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं इसके इम्पैक्ट को। तो सो फार दोस्तों क्या इम्पैक्ट हुआ अगर आप देखें तो नए जो एसेट हैं दोस्तों स्टार्ट कर चुके हैं कंट्रीब्यूट करना मीनिंगफुली FY26 के ऑनवर्ड्स। तो ओवरऑल दोस्तों जो ग्रुप की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन था ये इंप्रूव हुआ है 65 to 70% इन क्वार्टर 3 FY26। इसके अलावा जो लेगेसी प्लांट है दोस्तों नियर फुल हो चुके हैं, नई लाइन रैंप अप करी है यहाँ पे फ्रॉम 15 to 30%। यहाँ पे जो सपोर्टेड है बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ जो आपको दिखेगी 18 to 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY26 में, और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है दोस्तों यहाँ पे 38 to 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो एड कर रहा है यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट के मिक्स को फ्रॉम हायर FDC कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हायर डिप्रिसिएशन विजिबल है फ्रॉम एक्सपेंडेड यहाँ पे एसिड बेस, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है इंप्रूवमेंट यूटिलाइजेशन के अंदर। टारगेट है यहाँ पे इनका 85 to 90% का नेक्स्ट 2 साल में, और ये ड्राइव करेगा दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज को और मार्जिन के यहाँ पे एक्सपेंशन को। तो यहाँ पे हैवी कैपेक्स कंप्लीट करने के बाद दोस्तों फोकस करिए शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे डेट रिडक्शन के अंदर और वर्किंग कैपिटल के नॉर्मलाइजेशन के अंदर। साथ में कंपनी फोकस करेगी यहाँ पे जनरेट करने के लिए और भी बड़े तरीके से फ्री कैश फ्लो। तो आप बाकी कंपनियों की तरह इसमें भी कह सकते हैं यहाँ पे डेलिबरेटेड स्ट्रेटेजी कंपनी की ग्रोथ ओरिएंटेड कैपेक्स साइकिल की, यहाँ पे फर्दर अपने मार्जिन को इंप्रूव करना, रियलाइजेशन को इंप्रूव करना और साथ में अपनी टोटल वॉल्यूम्स को इंप्रूव करना। साथ में दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा कंपनी की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, इसको मूव करेगा यहाँ पे CCL प्रोडक्ट को फ्रॉम मिड साइज प्लेयर टुवर्ड्स अ लार्ज प्लेयर एंड अ मोर डाइवर्सिफाइड इंस्टेंट कॉफी एक्सपोर्टर विद एम्बिशंस ऑफ 12 to 15% ग्लोबल मार्केट शेयर इन द आउटसोर्स सेगमेंट। तो दोस्तों हमने चेकआउट किया तीनों कंपनीज के अंदर कितने शानदार तरीके से यहाँ पे फिक्स एसेट इंक्रीज हुए हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इंडिविजुअली इन तीनों कंपनीज की यहाँ पे गाइडेंस क्या रहेगी मैनेजमेंट की। सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई भी देखिए प्रोवाइड नहीं की है प्रिसाइज न्यूमेरिक गाइडेंस रेवेन्यू के हिसाब से, लेकिन दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक है अपने ग्रोथ मोमेंटम को यहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए। यहाँ पे अर्लियर पीरियड में अगर आप देखें H1 FY26 में, तो कंपनी ने यहाँ पे गाइड किया था 40 से 45% की रेवेन्यू ग्रोथ को फॉर FY26। यहाँ पे ट्रैक की जा रही है काफी सही तरीके से। अगर आप 9 मंथ FY26 के बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें, यहाँ पे आपको 29% की दिखेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और दोस्तों हमें फुल ईयर की ग्रोथ तभी पता चलेगी जब यहाँ पे कंपनी Q4 के रिजल्ट पोस्ट करेगी। इसके अलावा दोस्तों FY27 के कॉन्टेक्स्ट में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है स्टेप पे उसका फोकस है स्केल अप करने के लिए फ्रॉम न्यू कैपेसिटीज, यहाँ पे मशीनिंग की टू 80,000 TPA, साथ में डिफेंशियल लाइन जो रैंप अप हुआ है यहाँ पे अप्रैल 2026 में आपको आती हुई दिखेगी, और जो ग्रॉस ब्लॉक का टारगेट यहाँ पे 750 to 800 करोड़ का बाय FY27। यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म की जो डायरेक्शन है देखें रेवेन्यू और पैट की, ये आपको कंपनी की दिख रही है करीबन 35% की ओवर FY25 to FY28, और ड्रिवन होगी है बाय डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफेंस, रेलवे और एरोस्पेस, विद एग्रीकल्चर शेयर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें ओवरऑल टोन है जो मैनेजमेंट की, यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉग है, 40% यहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है नॉन एग्रीकल्चर के सेगमेंट में। इसके अलावा नाटो सप्लाई चेन जो है इसके अंदर कंपनी की एंट्री हुई है, और नए एसेट यहाँ पे ऑनलाइन आने वाले हैं दोस्तों जो सपोर्ट करेंगे सस्टेन डबल डिजिट की हाई ग्रोथ को, और हमें उतना दिख सकता है मीडियम टर्म में। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों यहाँ पे Q3 में कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लिसिट गाइडेंस दी है FY27 के रेवेन्यू को लेके। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे Q4 के बाद जब कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है, उसके बाद कंपनी के हिसाब से गाइड करती है FY27 के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे पारदीप फॉस्फेट। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने मेनली गाइड किया है प्राइमरली इन वॉल्यूम टर्म्स और EBITDA पर टन। तो इस तरह की कंपनीज में दोस्तों आपको इसी तरह की देखिए गाइडेंस दिखेगी ड्यू टू वॉलिटिलिटी इन फर्टिलाइजर सब्सिडीज और रॉ मटेरियल के प्राइसेस। यहाँ पे अगर आप देखें FY26 में दोस्तों जो सेल वॉल्यूम थी ये टारगेट कर रखी कंपनी ने ओवर 4 मिलियन टन। अर्लियर यहाँ पे गाइडेंस थी 3.1 से 4 मिलियन टन की। इसके अलावा EBITDA पर टन की जो गाइडेंस है दोस्तों 5000 के आसपास की है सब्सटेंशियल लेवल पे। इसके अलावा FY27 और उसके बियॉन्ड जो रोबस्ट यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है दोस्तों, और EBITDA पर टन की गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन कर रखी है 4500 से 5000 की। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं देखें थ्रू यहाँ पे 3600 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन जो इन्होंने स्टार्ट करने की शुरुआत की थी 2025 से,
कंपनी यहाँ पे एम करिए रीच करने के लिए 5 मिलियन टन्स की यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम ओवर नेक्स्ट 2.5 ईयर्स बाय एंड ऑफ यहाँ पे FY28। ये इंक्लूड करता है दोस्तों यहाँ पे एडिंग 1 मिलियन टन की यहाँ पे ग्रेनुलेशन की कैपेसिटी और साथ में सिग्निफिकेंट यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट के कुछ एडिशनल नोट देखें दोस्तों, तो मैंगलोर की जो एक्सपेंशन है यहाँ पे अलोन एक्सपेक्टेड है कंट्रीब्यूट करेगा इंक्रीमेंटल एबिटा में ऑफ अराउंड 350 करोड़ का इन FY27। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिशन होगा। इसके अलावा जो रेवेन्यू ग्रोथ है डिपेंड करेगी रिलाइज प्राइसेस पे, सब्सिडी की यहाँ पे इन्वायरमेंट पे, लेकिन यहाँ पे फोकस रह रहा है कंपनी का वॉल्यूम लेड एक्सपेंशन पे और इंप्रूव करने के लिए अपनी अर्निंग क्वालिटी को पर टन्स के हिसाब से थ्रू इंटीग्रेशन। तो ये दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसकी मैंने आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे CCL प्रोडक्ट की गाइडेंस। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों प्रोवाइड की यहाँ पे गाइडेंस मेनली वॉल्यूम की ग्रोथ में और एबिटा की ग्रोथ में। यहाँ पे अगर आप देखें FY26 में जो वॉल्यूम की ग्रोथ है कंपनी ने गाइड कर रखी है 18 to 20%। एबिटा की ग्रोथ में यहाँ पे अपग्रेड दे रखा है कंपनी ने टू 25%, जो अर्लियर थी यहाँ पे 15 to 20% की। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का एक्सपेंशन भी क्लियरली दिखाता है कंपनी जिस हिसाब से यहाँ पे इंटीग्रेशन करी है नई फैसिलिटीज का, स्पेशली फ्रीज डेट का, जो डिवन होगा यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन न्यू कैपेसिटीज और ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके अलावा FY27 में दोस्तों एबिटा ग्रोथ है इसकी गाइडेंस यहाँ पे मेंटेन कर रखी है मैनेजमेंट ने 15 to 20% की। और यहाँ पे दोस्तों जो क्लियर देखिए रेवेन्यू और वॉल्यूम की अपडेट है या एक्सपेक्टेड है कंपनी प्रोवाइड करेगी आगे चलते हुए जब यहाँ पे कॉफी के प्राइसेस स्टेबलाइज कर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है करंटली 65 to 70% दिख रहा है Q3 FY26 में। मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे रीच करने के लिए 85 to 90% ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। यहाँ पे आपको होता दिखेगा FY28 तक। और इसको अचीव करने के बाद ही दोस्तों कंपनी यहाँ पे फर्दर एक्सपेंशन के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर कंसिडरेशन करेगी। तो मीडियम टर्म का आउटलुक दोस्तों काफी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे केपेक्स मेनली कंप्लीट हो चुका है लार्जली और यहाँ पे फोकस रहेगा हायर मार्जिन की फ्रीज डेट कॉफी पे, क्योंकि कंपनी यहाँ पे टारगेट करी है यूटिलाइजेशन लेड ग्रोथ डोमेस्टिक यहाँ पे ब्रांडेड बिजनेस के अंदर कॉन्टिनेंटल कॉफी के। और एक्सपेक्टेड है जो कंपनी की डोमेस्टिक ब्रांड है कॉन्टिनेंटल कॉफी की यहाँ पे कंटिन्यूसली मोमेंटम को जारी रखेगी। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था तीन इंपॉर्टेंट कंपनीज के यहाँ पे फिक्स एसेट को लेके और इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।